गया जी के मानपुर में सम्राट अशोक सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर टीका प्रहार किया है। कुशवाहा समाज को एकजुट करने के प्रयास के तहत आयोजित इस समारोह में सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बिहार की राजनीति का गब्बर और चोर करार दिया है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में अपराध चरम पर था। उस दौर में लोगों का मन में भय था और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। आज हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। पुलिस को साफ निर्देश दिया गया है कि अपराधियों का एनकाउंटर करे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोग लालू यादव के डर से बिहार छोड़कर दूसरे राज्य की ओर पलायन कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि लालू राज में बिहार दो ही चीज मशहूर था, लालू और बालू। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के शासनकाल में राज्य को बालू माफियाओं के हवाले कर दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि लालू यादव ने बालू माफिया को पनपाया और आज भी राजद के विधायक उसी नेटवर्क का हिस्सा है। उन्होंने गुरुआ के राजद विधायक विनय यादव को भी घेरा और कहा कि विनय यादव जैसे लोग बालू के पैसे से विधायक बने हैं, जो जन सेवा नहीं पैसे की राजनीति करते हैं। समारोह के मंच से सम्राट चौधरी ने कुशवाहा समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा ही समाज के उत्थान की सच्ची पक्षधर है। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, जिला परिषद सदस्य और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। और उसका कारण था ये जो रेवेन्यू है, ये जो राजस्व है, ये अपना हिस्सेदारी है। उस समय जब झारखंड बट रहा था आदिवासी के कल्याण के लिए, सर्वे अटल जी ने बिहार और झारखंड को बांटा तो 23,000 करोड़ रुपया के राशि में से जो बिहार का हिस्सेदारी था उसका 87% झारखंड से आता था और 13% बिहार से आता था। तो लोग कहते थे कि अब तो यहाँ दो ही चीज न बचा है, एक बालू और दूसरा वही चोरवा का नाम आ जाता है। आप सोच लो, चारा चोर को बैठाना है, जो बेजुबान गाय के बछड़े का चारा खा जाता हो, उसको सत्ता देनी है क्या? देखिए आज बिहार बदला है साथियों। और जब मैं बजट पेश कर रहा था 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया और उस समय मेरा 56 इंच का सीना मोदी जी का चेला वाला बन गया। और इसलिए बोला साथियों कि मैंने देखा जिस झारखंड को 87% पैसा मिला, उस झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था और बिहार का मैं बजट पेश कर रहा था, सम्राट चौधरी कुशवाहा का बेटा बजट पेश कर रहा था तो 3,17,000 करोड़ का बजट। ये बदलता हुआ बिहार है साथियों। इसलिए सम्राट अशोक के मार्गदर्शन में सम्राट अशोक ने जो सपना देखा है इस अखंड भारत का, और ये स्वर्णिम काल दिया है भारत को। कोई दूसरे राजा के सामने स्वर्णिम काल नहीं दिखा जाता है साथियों। 200 वर्षों तक राज किया। यदि आप चाहते हो कि फिर से बिहार में स्वर्णिम काल है तो एक बार एनडीए को वोट देकर फिर से जिताने का काम कीजिए साथियों। आप समझिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी परिवार का सदस्य यदि उसका परिवार ये लिख कर देगा कि ये यदि बाहर में गए हैं या पटना गए हैं, उनकी सहमति बन जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं, उसका नाम कटेगा, उसको धरती पर। चिराग ने कहा कि सभी सीट पर लड़ेंगे।